बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCMP की इस क्लास में हम लोग IPv6 और IPv6 की एक टॉपिक हम लोग आज पढ़ते हैं, राउटिंग एज वेल उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह से मेरे पास 3 राउटर्स है, मैंने ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं IP असाइन कर लेता हूँ। IP यहाँ पे देता हूँ 2000 कॉलन, यहाँ से 1 बल्कि 11 कर लेता हूँ, यहाँ पे डबल कॉलन 1/64। सेम IP एड्रेस में यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ 2000 डबल कॉलन कॉलन 12 डबल कॉलन 1/64। इसकी मैं डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पे रख लेता हूँ। इस नोड के ऊपर मैं यहाँ पे ने 2 कर लेता हूँ। डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पे इस नोड के ऊपर यहाँ पे 2 कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे प्राइवेट IP एड्रेस FC00 कॉलन 1 डबल कॉलन 1/64 कर लेता हूँ। इसकी डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पे ने सिर्फ यहाँ क्या करें 2 कर लेने, और इसकी डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पे ने 3 कर लें। ठीक है भाई, यहाँ पे मेरे पास इसके IP एड्रेसेस, अभी इनके IP एड्रेसेस असाइन करते हैं। ऐसे एक चीज़ और समझे, यहाँ पे ने कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ करनी है हम लोगों ने। यहाँ पे मैंने यूज़ करनी है RIP-NG। RIP-NG यूज़ करनी है। इसको जो मैंने यहाँ पे नेम असाइन कर लेना है, और नेम मैंने आगे यहाँ पे क्या दे देना है, CCNA दे देना है। इसकी डुप्लीकेट निकाले इस साइड पे, यहाँ पे जो इसके प्रोसेस ID है उसको मैं यहाँ पे CCNP कर लेता हूँ। फिर इसकी राउट समराइजेशन देखते हैं। सबसे पहले कि सिंपल यहाँ पे राउटिंग देती है, ये मेरे पास सिंपल राउटिंग से होती है नहीं। सिंपल राउटिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसकी यहाँ पे प्रोसेस ID चेंज हो रही है इन केस ऑफ IPv6। तो यहाँ पे अगर मैं टाइटल दूँ यहाँ पे IPv6 RIP-NG with different process ID, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग परफॉर्म करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से परफॉर्म करेंगे। तो इन्हें चेक करते हैं। मेरे पास राउटर 1 राउटर 2 कंसोल पे आ जाते हैं, राउटर 3 कंसोल ओपन कर लेते हैं, तो तीनों राउटर आ जाएंगे। राउटर 1 की तरफ आ जाए। कौन कौन से इंटरफेसेस है, इंटरफेसेस याद है, 3/0 3/1 इस साइड पे, 3/0 यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड, इंटरफेस सीरियल 3/0, IPv6 एड्रेस मैंने यहाँ पे 2000 कॉलन 11 डबल कॉलन 1/64 दी थी। अब इसे यहाँ पे नो शट करते हैं। इंटरफेस फास्ट है 0/0, IPv6 एड्रेस है यहाँ पे FC00 1 डबल कॉलन 1/64। सॉरी, ठीक, एंटर कर ले। इसे नो शट भी कर ले, नो की वाला मैसेज भी दे दे यहाँ पे। ठीक, आते हैं हम यहाँ पे राउटर 2 की तरफ। ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड, इंटरफेस सीरियल 3/0, IPv6 एड्रेस की आती 2000 कॉलन 11 डबल कॉलन 2/64। नो शट कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, 3/1 थी, 3/1, और IP एड्रेस मैंने यहाँ पे लगानी है सिर्फ 12 कर ली। क्या करें, 12.1 से 11 कर ली। सॉरी 12 करनी थी यहाँ पे, 12.1 नो शट कर ली। ठीक है, और एक चीज़ चेक कर लो मैं यहाँ पे, डू शो IPv6 इंटरफेस राउट। IP एड्रेस तो गलत आसान नहीं हो गए।
3/0 के ऊपर 211, ठीक है, 3/1 के ऊपर, अच्छा डबल हो आ गए, तो वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नो IPv6 एड्रेस कर देता हूँ यहाँ पे। अब चेक कर लेते हैं इन्हें। अच्छा अब एड्रेस मेरे पास बिल्कुल एड्रेस ख़त्म हो गई। यहाँ मुझे वापस 2000:12:1/64 असाइन करनी पड़ेगी। नो शिट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, ये मेरे पास कौन सी एड्रेस है, IPv6 एड्रेस FC00:2:1/64। यहाँ पे नो की अलाउ कर ले, सेकेंड नो शट कर लेने यहाँ पे। यहाँ से भी काम खलास। अब आते हैं राउटर 3 की तरफ। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटर फेस सीरियल 3/1 IPv6 एड्रेस। IPv6 एड्रेस क्या थी यहाँ पे 2000:12:2/64 नो शट कर लेने यहाँ पे। IPv6 सॉरी फास्ट 0/0 IPv6 एड्रेस FC00:3:1/64 इसे नो शट भी कर ले और नो की वाला क्यों यहाँ पे देता हूँ मैं, कि मैं यहाँ पे अगर चेक कर लूँ टू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, इस वक्त मेरे पास ये आप आ रही है, बाद जाके डाउन हो जाएगी, ये मेरे पास डाउन आ रही है क्योंकि मेरे पास इस वक्त फिजिकल कोई स्विच नहीं है। जब कोई हमें फिजिकल स्विच नहीं है तो ये क्या करता है कि पहले मैसेज सेंड कर लेता हूँ मैं, तो मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ नो की पहले मैसेज कर लेता हूँ। यहाँ पे नो की पहले मैसेज कर लेते हैं, यहाँ से भी काम खलास। तो डू शो IPv6 राउट कनेक्टेड देते हैं, मेरे पास कनेक्टेड राउट्स बिल्कुल सही। अभी मेरे पास फास्ट इथरनेट अप हो चुकी है, आप यदि चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, मेरे पास फास्ट इथरनेट अप हो चुकी है। अब इसमें राउटिंग परफॉर्म करते हैं। राउटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं यहाँ पे मेरे पास राउटर 1 में कौन कौन से राउट्स आने चाहिए, अपनी डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स। मुझे ये वाली राउट चाहिए राउटर 2 की जो फास्ट इथरनेट के ऊपर है, लैन के ऊपर है, और राउटर 2 और 3 के दरमियान जो यहाँ पे मेरे पास WAN इंटरफेस के ऊपर जो IP एड्रेसेस आ रही है, राउटर 3 की जो लैन के ऊपर जो एड्रेस है वो मेरे पास आनी चाहिए। अब अगर मैं नॉर्मल सिंपल राउटिंग कर लूँ IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग आपको इनेबल करनी पड़ेगी, यूनिकास्ट राउटिंग आपको इनेबल करनी पड़ेगी। उसके बाद आप क्या करोगे, IPv6 राउटर रिप के बाद इसकी प्रोसेस आईडी कोई नेम दोगे। मैं यहाँ पे प्रोसेस आईडी देता हूँ राउटर 1 राउटर 2 के मान यहाँ पे CCNA। अब ये मेरे पास ये जो है के पास इसमें मेरे पास रिप NG CCNA आ रही है, इसकी प्रोसेस आईडी। और यहाँ पे इस इंटरफेस इस एरिया में आपके पास ये एरिया भी आ रहा है, यहाँ पे रिप इसकी जो प्रोसेस आईडी CCNP है। ये दोनों कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेट तब करेंगे जब दोनों की प्रोसेस आईडी सेम होगी। जब डिफरेंट होगी तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आते हैं ना यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे राउटर 1 के पास, यहाँ पे IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करते हैं। IPv6 राउटर रिप यहाँ पे मैं इसे प्रोसेस आईडी यहाँ पे देता हूँ, कोई नेम दे देता हूँ, ठीक है। कौन सी प्रोसेस में चल रही, CCNA के नाम से। इसके पर कोई राउटर आईडी की जरूरत नहीं है, जैसे नहीं एग्जिट कर ले यहाँ पे, सही। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड के ऊपर। सेकंड मैंने क्या यहाँ पे असाइन कर लेनी थी, IPv6 राउटर रिप क्या दे दो, CCNA। यहाँ पे मैं
IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल कर लेता हूँ। अब इन्हें इनेबल कर लें यहाँ पे से, जैसे आप इन्हें एग्जिट कर लें। IPv6 राउटर रिप CCNP भी आप इन्हें इनेबल कर लें, एग्जिट कर लें। अब काम करेंगे इंटरफेस के ऊपर। राउटर 1 मैंने इंटरफेस के ऊपर काम नहीं की मेरे ख्याल से, तो याद दिलाएं भाई। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 3/0 IPv6 रिप CCNA इनेबल कर लेते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर ले। और इसी तरह से हमारे पास इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 में आए, IPv6 रिप CCNA इनेबल करें, यहाँ पे एग्जिट। राउटर 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 इसकी IPv6 रिप, यहाँ पे CCNP में इसको लाना पड़ेगा। कहाँ पे, CCNP में। ये मैंने बताया था कि इसको आप लोगों ने CCNP में ही रखना है। ये भी CCNP में, ये वाली जो यहाँ पे इंटरफेस है ये CCNA में रखनी है। तो आते हैं यहाँ पे, इन्हें एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, इंटरफेस फास्ट सीरियल 3/0 IPv6 रिप CCNA इनेबल कर लें, यहाँ पे इन्हें एग्जिट कर लें। इंटरफेस सीरियल 3/1 IPv6 रिप CCNP इनेबल कर लें यहाँ पे। ठीक है, एग्जिट कर लें। सबसे पहले सिंपल राउटिंग देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद IPv6 के बाद यहाँ मेरे पास राउटर रिप क्या CCNP कर लेनी है। ठीक, एग्जिट कर ले सिंपल। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर IPv6 रिप CCNP इनेबल कर ले, यहाँ पे इन्हें सॉरी क्या लिखा मैंने यार, IPv6 रिप CCNP। ठीक, स्पेल मिस्टेक होती है तो मुझे रोक लिया करो भाई, जज्बात में आ जाते हैं हम लोग भी। यहाँ पे IPv6 रिप के बाद हमारे पास क्या है, CCNP इनेबल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ से डू शो IPv6 राउट चेक करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ही राउट आ रही है 2 वाली, जो कि मेरे पास राउटर 2 के ऊपर कॉन्फ़िगर है। क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे ये सेम प्रोसेस आईडी के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ डू शो IPv6 राउट, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी शो नहीं होगी। तो मुझे जाना पड़ेगा राउटर 3 के ऊपर, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे, यहाँ पे IPv6 राउटर रिप CCNA मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी क्या, CCNP। अब अगर मैं CCNP भी कर लूँ तो मेरे पास क्या है, मैं कह रहा हूँ जो इंटरफेसेस मेरे पास कनेक्टेड है, जितने इंटरफेसेस कनेक्टेड है वो मुझे शो करके दे दे। जो इंटरफेसेस मेरे पास कनेक्टेड है वो मुझे शो करके दे दे। तो मैं जैसे आप इंक्लूड कनेक्टेड कर लेता हूँ, ठीक। आप मैट्रिक भी डिफाइन कर सकते हो, मैं जस्ट इंक्लूड कनेक्टेड कर लेता हूँ। तो अब यहाँ से चेक कर लेते हैं डू शो IPv6 राउट। तो मेरे पास राउट्स आ गए, कौन से राउट्स मेरे पास राउट्स आ गए यहाँ पे, ये तो अपनी है। ठीक है, ये वाली राउट्स मेरे पास यहाँ पे आ गई। और कौन से राउट्स आ गए, अच्छा यहाँ से राउटर 2 से मैं क्यों यहाँ से चेक कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे बता दें। यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, ये वाली राउट्स, ये कौन सी राउट्स है, ये राउटर 2 और 3 के दरमियान जो आ रही, राउटर 2 और 3 के दरमियान ये वाली राउट जो आ रही है, ये आ गई मेरे पास। उसके बाद दूसरी राउट कौन सी आ गई मेरे पास, ये मेरे पास राउटर 2 की जो लाइन के ऊपर क्या थी असाइन की गई थी वो। ठीक है, ये मेरे पास राउटर 3 के लाइन के ऊपर जो आ रही है, मगर इस सेट में अभी तक राउट नहीं आ रहे हैं। डू शो IPv6 राउट, यहाँ पे शो नहीं होंगे।
ठीक, यहाँ पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, सेम वही होगा। तो मैं यहाँ पे IPv6 राउटर रेप क्या करना है? CCNP। अब CCNP मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी रेप क्या CCNA, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पे इंक्लूड कनेक्टेड कर लूँ। इंक्लूड कनेक्टेड के बाद अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कहाँ पे, राउटर 3 के ऊपर डू शो IPv6 राउट। तो मेरे पास सारे राउट्स आ जाएंगे नहीं। 11 वाली राउट कौन सी मेरे पास? राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान। और मेरे पास FC:1 ये जो मेरे पास आ रही है राउटर 1 की लैन की है। FC:0:2 ये मेरे पास राउटर 2 की लैन की है, ठीक है। तमाम राउट्स मेरे पास आ गए। अब लफ्ज़ यहाँ पे जो मेरे पास आ गए इंक्लूड कनेक्टेड। इंक्लूड कनेक्टेड मुराद ये है कि यहाँ पे मेरे पास जो भी कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं वो राउट्स मेरे पास आने चाहिए। यहाँ पे आपके पास राउटर 1 में जो आपके पास कनेक्टेड इंटरफेस ये आ रही है, राउटर 2 में जो कनेक्टेड इंटरफेसेस आ रही है इससे मुझे वही दिखा दें। तो कनेक्टेड इंटरफेस के पास सारी यहाँ पे आ जाएगी। सिर्फ एक ही वर्ड मेरे पास इंक्लूड कनेक्टेड यहाँ पे असाइन करनी पड़ी थी। तो नेक्स्ट टास्क ये आप लोगों के पास कि आप लोग क्या कर लीजिए, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन IPv6 कर ले। एक साइड पे रिपॉप के पास, एक साइड पे EIGRP हो या OSPF हो, ठीक है। ये परफॉर्म करके दे दे आप लोग, ठीक है। कर ला सकते हो ये चीज़। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।